नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आपका राज्य आपकी खबर में। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता और इस बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश के कानपुर से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। यहां एक युवक का दुस्साहस इतना बढ़ गया कि उसने स्कूल के अंदर जाकर छात्र को जबरदस्ती धमकी दी और ना मानने पर सिर तन से जुदा करने का ऐलान कर दिया। एक तरफा प्यार में पागल सिर फिरे आशिक की इस हरकत से स्कूल में हड़कंप मच गया। अब पुलिस ने आरोपी युवक अनस को गिरफ्तार कर लिया। मिली जानकारी के मुताबिक ये पूरा मामला 2 जनवरी को सामने आया था। छेड़खानी से परेशान होकर छात्र के घर वालों ने मकान बेच दिया था। आरोप है कि जब लड़की के साथ ये घटना घटी तो पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने की जगह कहा कि हम पहले इसकी जांच करेंगे। मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी छेड़छाड़ के मामले में इससे पहले भी जेल जा चुका है। आरोप है कि जमानत पर छूटते ही आरोपी सीधे छात्र के पास स्कूल पहुंच गया। इस दौरान आरोपी ने तेजाब डालने की धमकी भी दी। जांच करने के बाद पुलिस ने 6 जनवरी को मामले में मुकदमा दर्ज किया। अब पुलिस ने आरोपी अनस को गिरफ्तार कर लिया है। क्षेत्र में एक स्कूल में एक छात्रा के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया था, जिसमें कि एक अनस नाम का व्यक्ति स्कूल में घुसकर छात्रा को परेशान कर रहा था। जब मामले की गहनता से जांच की गई तो इस व्यक्ति के खिलाफ थाना रेल बाजार में भी पहले से 3 मुकदमे इसी प्रकरण में कायम हैं। वो इस छात्रा को काफ़ी दिनों से परेशान कर रहा है। तत्काल थाना नौबस्ता में अभियोग पंजीकृत कर अनस को गिरफ्तार करने के लिए कई टीमें लगा दी गई। कल दिनांक 8 जनवरी 2023 को अनस को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस प्रकरण में कठोरतम वैधानिक कार्रवाई अनस के खिलाफ की जाएगी। इसमें गुंडा की कार्रवाई कर उसे जिला बदर भी कानपुर पुलिस के द्वारा किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जनपद में एक अज्ञात युवती का सड़क किनारे सर कुचली लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। युवती की पहचान छुपाने के लिए हत्यारों ने चेहरे को पत्थरों से कुचल दिया था। दरअसल मामला राजापुर थाना क्षेत्र के छीबो गुबरैल गांव का है, जहां सड़क किनारे तालाब के पास एक अज्ञात युवती का सर कुचली लाश और उसके पास से एक टूटा हुआ तमंचा मिलने पर ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मौके से बरामद तमंचे को अपने कब्जे में ले लिया है। वहीं इस मामले में अपर पुलिस अधीक्षक चक्रपाणी त्रिपाठी का कहना है कि डॉग स्क्वाड टीम के साथ मौके पर पुलिस ने युवती का जांच पड़ताल शुरू की। उसके शरीर पर गन इंजरी के निशान नहीं मिले, इसलिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कह पाना संभव होगा। हालांकि युवती का शव देखकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी पत्थर से उसके सर को कुचला गया। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है और युवती की शिनाख्त करने का प्रयास जारी है। लाश मिली है इस संदर्भ में ये थाना राजापुर अंतर्गत छीबो ग्राम सभा में एक संपर्क मार्ग पर एक अज्ञात महिला का शव मिला है। उम्र लगभग 40 से 45 वर्ष के मध्य लग रही है। बॉडी को सील करके पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है। पहचान का प्रयास किया जा रहा है। आगे पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया तो ये लग रहा है कि सर पे चोट के निशान हैं और मृतका जो है ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इसकी हत्या हुई है। बाकी आगे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर विधिक कार्रवाई करेंगे। खबर यूपी के लखीमपुर खीरी से है, जहां पीलीभीत के रामनगर गांव में नेत्र डॉक्टर सूर्य प्रकाश यादव की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। उनका खून से लथपथ शव घर में कमरे में मिला है और बाहर से ताला पड़ा था। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम के साथ वहां पहुंची और डॉक्टर के शव का पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आपको बता दें कि देहरादून सरकारी अस्पताल में नेत्र चिकित्सक पद पर तैनात रहे डॉक्टर सूर्य प्रकाश यादव 23 दिसंबर को अपने पैतृक आवास रामनगर निर्माणाधीन घर का काम करवाने पहुंचे थे, जिसके बाद उनका फोन बंद आने लगा और परिजनों से संपर्क नहीं हो सका। इस घटना की जांच पड़ताल करने के लिए रात्रि में ही फॉरेंसिक टीम ने पहुंचकर जांच पड़ताल की। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक पवित्र मोहन त्रिपाठी ने घटनास्थल पर पहुंचकर मौका मुआयना किया। उन्होंने बताया कि इस घटना में कई लोग संदिग्ध हैं और एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया और जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा। सूर्य प्रकाश यादव जी हैं, जो विकासनगर देहरादून में सीएससी में नेत्र परीक्षक के रूप में इनकी तैनाती थी। ये 23 तारीख को अपना मकान बनवाने यहाँ आए थे और 4 तारीख की शाम तक इनकी जो गतिविधियाँ देखी गई हैं, इनसे बातचीत हुई है, इनके लड़के की बातचीत हुई है। 5 तारीख को इनका फ़ोन नहीं जब मिला तो लड़के ने
यहाँ पे आए 7 तारीख को जब देखा खोल करके तो अंदर इनकी डेड बॉडी पड़ी थी और सिर में चोट थी। तो तुरंत फील्ड यूनिट पहुँच करके उसको पंचायतना पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। अभी ये लोग पंचायतना में कार्रवाई पोस्टमार्टम कार्रवाई की जा रही है और अभी तहरीर के आधार पर इसमें कार्रवाई की जाएगी। मेरे पापा CHC विकास नगर देहरादून में वरिष्ठ ऑप्टोमेट्रिस्ट के पद पे थे। तो यहाँ पे पीलीभीत में उनका फार्म हाउस था। तो यहाँ पे अक्सर खेती के मकसद से वो आया करते थे। तो इस बार भी पिछले महीने की 23 दिसंबर को मैं उन्हें कार से यहाँ छोड़कर गया था। ऊपर के घर का काम होना था। काम चालू होने के बाद पापा से मेरी रोज़ाना बात होती थी। फिर अचानक से 3 दिसंबर को उनका फ़ोन खो जाता है। फ़ोन खोने के बाद मैंने उनसे संपर्क करने की कोशिश करी तो ज़्यादा लोगों का नंबर नहीं होने की वजह से मैं ज़्यादा कोशिश नहीं कर पाया। यूपी के सीतापुर में एक ही परिवार के 4 लोगों के दम घुटने से मौत हो गई। यहाँ एक परिवार के 4 सदस्य कमरे में पेट्रोमैक्स जलाकर सो रहे थे और किसी ने भी नहीं सोचा था कि यही पेट्रोमैक्स उनकी जान का दुश्मन बन जाएगा। इस घटना से इलाके में मातम पसर गया। दरअसल दिल दहला देने वाला ये मामला बिस्वा इलाके के मोहल्ला झज्जर का है। यहाँ बीती रात मदरसा टीचर आरिफ, उनकी पत्नी शगुफ्ता और दोनों बच्चे कमरे में सो रहे थे। ठंड से बचने के लिए परिवार ने पेट्रोमैक्स जलाया था और अगले दिन मोहल्ले वालों ने उनका दरवाज़ा खटखटाया। इस पर अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। इसके बाद मोहल्ले वालों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मोहल्ले वालों की मदद से किसी तरह दरवाज़ा खोला तो सभी के होश उड़ गए। कमरे में 4 लाशें पड़ी हुई थीं। गौरतलब है कि कड़ाके की ठंड से बचने के लिए लोग अक्सर हीटर का सहारा लेते हैं। ये हीटर ठंड से राहत तो देता है, लेकिन कई बार इसकी वजह से दिल दहला देने वाली घटनाएं हो जाती हैं। ये गर्माहट हवा की नमी को सोख लेती है। इसके साथ ही इससे ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाता है और दम घुटने लगता है। यहाँ के निवासियों के द्वारा सूचना दी गई कि थाने पर कि यहाँ पर मास्टर आसिफ हैं जिन उनके घर का दरवाज़ा बंद है और वहाँ पर कोई भी वो खुलवाने का प्रयास कर रहे हैं, खुल नहीं रहा है। तो तत्काल सूचना पर पुलिस और वहाँ तहसीलदार साहब भी मौके पर आए और वहाँ पर दरवाज़ा जब खुलवा के देखा गया तो वहाँ पर पति पत्नी और उनके 2 बच्चे अचेत अवस्था में बिस्तर पर मिले और एक पेट्रोमैक्स कमरे में गैस की जो है महक भी थी। पेट्रोमैक्स जो होता है जो सर्दियों में लोग उसको जलाते हैं। तो उनको तत्काल इस सूचना के साथ पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंची। खबर यूपी के कानपुर से है, जहां बिधनू थाना क्षेत्र में हुई बजरंगी की हत्या का पुलिस ने सफल अनावरण कर दिया और पुलिस ने हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक बजरंगी की हत्या पैसे के लेन देन की वजह से की गई थी। वहीं पुलिस उपायुक्त प्रमोद कुमार ने बताया कि 29 दिसंबर को कुछ अज्ञात लोगों ने बजरंगी उर्फ वीरू मौर्य की लाठी डंडों से पीटकर हत्या कर दी थी। वारदात के अनावरण के लिए पुलिस ने टीमों का गठन किया था। जांच पड़ताल में दीपक कनौजिया और पंकज की भूमिका संदिग्ध लगी, जिसके बाद इनको पकड़कर जब पूछताछ की तो इन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस उपायुक्त का कहना है कि इसका मास्टरमाइंड राजकुमार अग्रवाल था। इसका मृतक बजरंगी से प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा था और राजकुमार ने बजरंगी को अपने रास्ते से हटाने के लिए प्लानिंग बनाई और उसकी हत्या करवाई थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया और आगे की कार्रवाई पुलिस ने शुरू कर दी। देखिए 29 दिसंबर की घटना है जिसमें बजरंगी उर्फ वीरू मौर्य करके एक व्यक्ति थे जो थाना क्षेत्र बिधनू में किसी काम से जा रहे थे और वहाँ पे 2 अज्ञात लोगों के द्वारा उनको मारपीट करके उनकी हत्या कर दी गई थी। उस समय पे जो मुकदमा पंजीकृत कराया गया था मारपीट का और 308 का लिखाया गया था, उनकी डेथ 1 दिन बाद हॉस्पिटल में हुई थी। बाद में हमने इस FIR में इसको विवेचना को आगे बढ़ाते हुए जो इसमें धारा है उसको बढ़ाया है। जब हम लोगों ने इसमें काफ़ी टीमें गठित करी, एडिशनल DCP के नेतृत्व में 3 टीमें जो हमारी स्वाट सर्वेलांस और थाने की थी उसने वर्क किया तो पता लगा, इनका बैकग्राउंड पूरा चेक किया गया। उसमें 2 व्यक्तियों के नाम जो उससे बातचीत करते थे और वहाँ पे उस समय मौके पे भी थे तो निकल के आए, जिसका एक नाम है दीपक कनौजिया और पंकज सविता। यूपी के चंदौली से है, जहां केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडेय ने 26 करोड़ 66 लाख की 127 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। आपको बता दें कि इसके बाद कृषि विज्ञान केंद्र सभागार कार्यक्रम के दौरान विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति प्रमाण पत्र सौंपा। उन्होंने विभागों की ओर से लगाए स्टॉलों का निरीक्षण किया।
योजनाओं के प्रचार प्रसार पर बल दिया। केंद्रीय मंत्री ने सबसे पहले 23 करोड़ 23 लाख की लागत की 114 परियोजनाओं का शिलान्यास और 3 करोड़ 43 लाख की लागत से तैयार 13 परियोजनाओं का लोकार्पण किया। और कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे पात्र लाभार्थियों को दिया जा रहा है। सरकार द्वारा तेज गति से विकास के कार्य किए जा रहे हैं और जिसका सीधा लाभ जन सामान्य को मिल रहा है। इसी का परिणाम है कि आज बड़ी संख्या में परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया गया है। जो लाभार्थी हैं उनके नाम का उल्लेख किया जा रहा है एक एक करके। आज चंदौली लोकसभा के अंतर्गत हमारी जो 3 विधानसभाएं हैं चंदौली जिले में मुगलसराय, सैयद राजा और सकलडीहा, इसके PWD के जो विकास कार्य चल रहे हैं, चलने वाले हैं, उनका शिलान्यास जो पूर्ण हो चुके उसका लोकार्पण था। साथ में मेरी सांसद निधि के भी परियोजनाओं का, जिसमें सांसद निधि और PWD की परियोजनाओं का 127 परियोजनाओं का यहाँ लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। आज की परियोजनाओं 27 करोड़ के लगभग थी और मुगलसराय में अभी 6 करोड़ की परियोजनाएं इसके पूरे एक सप्ताह पूर्व लोकार्पित हुई हैं। वो परियोजनाएं 34 थी जिनकी लागत 6 करोड़ थी। असम के डिब्रूगढ़ में 13 जनवरी 2023 की तारीख इतिहास में नाम दर्ज कराने जा रही है, क्योंकि इसी दिन दुनिया की सबसे बड़ी नदी क्रूज गंगा विलास काशी से असम के डिब्रूगढ़ के लिए रवाना होगी। इस क्रूज सेवा की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे, तो यूपी के मुख्यमंत्री उस समय गंगा के किनारे मौजूद रहेंगे। गंगा विलास क्रूज की एक ट्रिप 50 दिनों की होगी और 3200 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और साथ ही लगभग 27 नदियों से होकर गुजरेगी। ये काशी से रवाना होकर सिर्फ गंगा ही नहीं बल्कि उनसे जुड़ी हर उस नदी का सफर तय करेगी जो डिब्रूगढ़ तक के रास्ते में पड़ेगी। इस क्रूज पर बीतने वाले ये 50 दिन हर किसी के लिए जीवन के बेहद यादगार हो सकते हैं। इस क्रूज की भव्यता का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि इस खास क्रूज में तमाम तरह की सुविधाएं मौजूद हैं। इतिहास में नाम दर्ज कराने जा रही है, क्योंकि इसी दिन दुनिया की सबसे बड़ी नदी क्रूज गंगा विलास काशी से असम के डिब्रूगढ़ के लिए रवाना होगी। इस क्रूज सेवा की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे, तो यूपी के मुख्यमंत्री उस समय गंगा के किनारे मौजूद रहेंगे। गंगा विलास क्रूज की एक ट्रिप 50 दिनों की होगी और 3200 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। साथ ही लगभग 27 नदियों से होकर गुजरेगी। ये काशी से रवाना होकर सिर्फ गंगा ही नहीं बल्कि उनसे जुड़ी हर उस नदी का सफर तय करेगी जो डिब्रूगढ़ तक के रास्ते में पड़ेगी। इस क्रूज पर बीतने वाले ये 50 दिन हर किसी के लिए जीवन के सबसे अच्छे दिन हो सकते हैं। इस क्रूज की भव्यता का अंदाजा इसी बात से लग सकता है कि 5 सितारा होटल की सुविधा जैसी इस क्रूज में सुविधाएं मौजूद रहेगी। 18 स्वीट रूम जो बेहद आलीशान बनाए गए हैं। इसी खास क्रूज में ओपन स्पेस बालकनी है, तो जिम, स्टडी रूम और लाइब्रेरी की सुविधा भी है। स्पा सैलून सुविधा उपलब्ध है, तो चिकित्सा सुविधा भी है। यही नहीं, मनोरंजन के लिए ऑडिटोरियम भी बनाया गया है, तो सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए आयोजन के लिए भी यहाँ इस क्रूज में काफी जगह बनाई गई है। इस क्रूज में एक साथ 80 सैलानियां आ सकते हैं, तो 32 से ज्यादा क्रूज का स्टाफ भी इस पर रहेगा। इस क्रूज के पहले टूर पर जा रहा स्वीडन से आए सैलानियों का एक ग्रुप है जो 10 जनवरी को ही वाराणसी पहुंच जाएगा। इसके बाद 13 जनवरी को वे 50 दिनों के लंबे सफर पर निकल जाएंगे। डिब्रूगढ़ से अरुण कुमार जैन के साथ कैमरा पर्सन मुन्ना घटवार, सुदर्शन न्यूज के लिए। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा युवा खेल मंत्री अनुराग ठाकुर चित्तौड़गढ़ पहुंचे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इंदिरा गांधी स्टेडियम में इंदौर स्टेडियम का शिलान्यास किया। वहीं सांसद खेल कूद महाकुंभ की भी शुरुआत की। वहीं कार्यक्रम के प्रारंभ में सांसद सीपी जोशी ने भारत सरकार द्वारा कराए गए कामकाज का
ब्यौरा रखा और क्षेत्र की मांगों को केंद्रीय मंत्री के समक्ष रखा। और साथ ही इंडोर स्टेडियम के शिलान्यास और खेल महाकुंभ के उद्घाटन के बाद बतौर मुख्य अतिथि समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने चित्तौड़गढ़ की धरा को भारत के इतिहास की सबसे पवित्र धरा बताया और कहा कि त्याग और तपस्या की धरती चित्तौड़गढ़ को सबसे पहले मैं नमन करता हूं, जहां हजारों वीरांगनाओं ने अपने सम्मान की रक्षा के लिए धधकती अग्नि में जौहर कर दिया, जहां के वीर योद्धाओं ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए। आगे क्या कुछ कहा आप वो सुनिए। कहीं ना कहीं ये समाज में से ही निकल कर आता है, क्योंकि आप में से ही सांसद चुनकर आए हैं। तो यहाँ की संस्कृति का, यहाँ के लोग कैसे, उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण सीपी जोशी जी में देखने को मिलता है, जो यहाँ की संस्कृति से देखने को मिलता है। मैं बहुत लंबा भाषण आज करने नहीं आया, लेकिन 2-3 बातें जरूर कहूंगा मित्रों, क्योंकि खेलों का कार्यक्रम है। भारत में 2014 तक खेलों का बजट 860 या 864 करोड़ रुपया होता था, जिसको बढ़ाकर नरेंद्र मोदी जी ने 3000 करोड़ रुपया कर दिया है। और अब खबर बिहार के दरभंगा से है, जहां हथियार के बल पर निजी स्कूल के लेखा विभाग में ताला तोड़कर चोर 3 लाख की नकदी उड़ाकर ले गए और उनकी सारी घटना स्कूल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आपको बता दें कि घनश्यामपुर थाना क्षेत्र स्थित पाली गांव में स्थित पब्लिक स्कूल पाली के लेखा विभाग गेट का ताला तोड़कर रात में 3 अज्ञात बदमाशों ने लेखा विभाग में रखे अलमारी का ताला तोड़कर नकदी ले गए। कुछ जरूरत के कागजात भी चोरी कर ले गए। वहीं मामले को लेकर विद्यालय के निदेशक अमीर चंद झा ने बताया कि चोरी की घटनाओं से दहशत का माहौल है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लगभग 3 लाख से ऊपर की चोरी हुई। रुपया स्कूल के कर्मियों के वेतन के लिए रखा गया था। विद्यालय में चोरी की घटना से प्रखंड क्षेत्र में दहशत का माहौल हो गया है। विद्यालय के लेखापाल हैं श्री फूदन झा जी, वो सुबह सुबह भगवती सरस्वती की पूजा करते हैं। 5 बजे सुबह अकाउंट सेक्शन के बगल में ही भगवती सरस्वती की मूर्ति है, उसमें जब पूजा करने के लिए गए तो उन्होंने देखा कि अकाउंट सेक्शन का दरवाज़ा खुला हुआ है, ताला टूटा हुआ है। तो उन्होंने मुझे सूचना दी, जो सर ऐसे ऐसे घटना घट गई है। उसके बाद आए तो सारी बात की जानकारी मिली। कितने की चोरी हुई है ये तो मामला है अकाउंट सेक्शन का है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।